हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज था 28 दिसंबर और आज भी जो है 2 शिफ्ट्स हुई एग्ज़ामिनेशन की और हम दोनों शिफ्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं और ट्रेंड समझने की कोशिश फिर से करेंगे, क्या कुछ चेंजेस आई है या बिल्कुल सेम आ रहा है। चले विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है पेपर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन जो आए थे, अब हम दोनों शिफ्ट्स का मिक्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग शिफ्ट में नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल जो है, कैपिटल पूछा गया था आज स्वीडन का एक शिफ्ट में और सूडान का पूछा गया था एक शिफ्ट में। लाइकवाइज करेंसी जो है, करेंसी हमें एक शिफ्ट की मिली है, आइसलैंड की पूछी गई थी और दूसरे शिफ्ट का नहीं पता कि क्या पूछा था। ठीक है, कैपिटल और करेंसी लगातार हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इन टॉपिक से। मैं बिल्कुल पहले से बोल रहा हूँ, पहले दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कैपिटल और करेंसीज जो है आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि ये आपके 2 मार्क्स जो हैं पक्के हैं, आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने जो है इतनी डीप पढ़ाई है कि अगर जितना भी टफ क्वेश्चन आए हमारे मटेरियल से बाहर तो आएगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने जो है आईएएस के नोट से आपको पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्वेश्चन आया था? ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स पे क्वेश्चन आया था और ब्रिक्स का बैंक पूछा था। ठीक है, ब्रिक्स का बैंक पूछा था, जो कि शायद से एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, शायद यही है। और इवन हमने जो है ब्रिक्स का पूरा डिटेल पढ़ाया है, एक ही 1 शॉट वीडियो दी थी हमने जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस ब्लॉग्स हमने पढ़वाई थी और हमने जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है कि कौन सी बैंक किसका है, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, हर कोई जो है सब कुछ चीज़ हमने वहाँ पे कवर करी है। इसके अलावा जो है IAEA पे क्वेश्चन आया था ऑर्गेनाइजेशंस में, एटॉमिक एनर्जी जो है इस पे क्वेश्चन आया था। इसका हेडक्वार्टर पूछा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, और जो कि वीना में है, वीना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन से, और कोई क्वेश्चन जो है मिला नहीं हमें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो है लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम पहले इन्हीं टॉपिक्स को जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि कंटिन्यूअसली पहले दिन से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला कैपिटल करेंसी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक्स। आ क्या रहा है इसमें आज ये क्वेश्चन बैंक जो है थोड़ा सा हम बोलेंगे कि डीप सा पूछा था, नहीं तो लगातार हेडक्वार्टर्स पूछे जा रहे थे। ठीक है, एक तो HQ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेनली हेडक्वार्टर्स ही मिले देखने को। आज क्वेश्चन आया था इसके अलावा G8 पे। अब G8 में हमने पढ़ाया है कि G8 में जो है लेफ़्ट किया था किसने, और फिर पहले वो G7 था, फिर G8 बना, कैसे बना, उसमें यूक्रेन का वो रशिया का वो सिस्टम हमने समझाया था। डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एशियन सोसाइटी पे क्वेश्चन आया था, पढ़ा चुके हैं हमें। ठीक है, ये तो हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है जिसको आपने टारगेट रखना है। तीसरा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो आपका हिस्ट्री पोर्शन है 15 मार्क्स का, उसमें क्या क्या पूछा गया था। एक तो 1857 पे एज यूजुअल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1857 पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जो है, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हैं तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे मिस हो जाएगा।
1857 में अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी जो है देखिए ना वहाँ पे कॉजेज़ पूछे जा रहे हैं, ना वहाँ पे जो है डायरेक्टली कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर आपने 1857 देखा भी है और आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फेट ऑफ लीडर्स जो है, जो हमने पढ़ाया है, इससे पहले जो शिफ्ट्स में ये पूछा गया था। आज फिर से जो है जो कोर्स ऑफ रिवोल्ट है उसमें से क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन आया था कि पहले जो है सैक्रिफाइस किसने किया। अगर आपको याद होगा, हमने आपको वही पढ़ाया है कि मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में था म्यूटिनी 34th म्यूटिनी में, राइट। तो उसने जो है वहाँ पे पहले वही मरा था उसमें, राइट। पहले वहीं से स्टार्ट हुई ना चीज़ें। सो उसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में एज़ यूजुअल जो हम पहले दिन से देख रहे हैं सेशंस, जो आईएनसी के सेशंस है, और अब जेकेएसएसबी 1917 पे आ गई है। 1905 से लगातार हम देख रहे हैं ऊपर ऊपर आ रहे हैं, और अब 17, तो अब नेक्स्ट में 18, 19। सो इसमें हमें जो है निकालनी क्या चीज़ है इससे कि आईएनसी सेशंस आपको सारे तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कम से कम 60% जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे देखोगे आप कि जिस सेशन में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, जैसे सूरत स्प्लिट हो गया, जैसे बंगाल के टाइम जो है पार्टीशन के टाइम सेशन हुआ था, जैसे लाहौर सेशन इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो सारे सेशंस आपने ये आप छोड़ मैं तो पहले बोलूँगा छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीट चाहिए, देखिए बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, अक्सर जो मैंने रेस्पॉन्सेस देखे कि बोल रहे हैं कि हमने 102 103 करके आए लेकिन मैथ छोड़ के आ गए। देखिए इसमें वो चांस ही नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं। इवन अगर आप 110 करके भी आते हो तो इसमें कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन आपने अपना बेस्ट देकर आना है। कम से कम टारगेट तो लेकर नहीं जाना है, क्योंकि पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। आपको अपना बेस्ट देना है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। हर कोई जो है सेक्शन आपने कवर करके जाना है, आपने प्रिपेयर करके जाना है, फिर आप कंपटीशन में हो। नहीं तो आप कंपटीशन में नहीं हो अगर आपने एक भी जो है सेक्शन छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात आप माइंड में बिठा लो। चलिए इसके अलावा क्वेश्चंस देखते हैं। आईएनसी सेशन के अलावा क्या आया था। आईएनसी सेशन के अलावा पूछा गया था डू और डाई, स्लोगन्स पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 दिन हमने जो है स्लोगन पे वो क्वेश्चन आया था। सो स्लोगन्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपने। ज़्यादा स्लोगन्स नहीं है, महात्मा गांधी के 1-2 है, एक सुभाष चंद्र बोस के हैं, एक तिलक के 1-2 हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने जो है, टैगोर ने बोला था, ये सब चीज़ें आपने याद करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चिपको मूवमेंट पूछा गया था। चिपको मूवमेंट एक शिफ्ट में पूछा गया था, और एपिको मूवमेंट एक शिफ्ट में पूछा गया था, जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं। अब देखिए एपिको मूवमेंट आपको पता है कर्नाटका में, ठीक है, और चिपको मूवमेंट जो है ये हुआ था उत्तराखंड में। अब ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं हैरानी वाली बात ही है एक हिसाब से कि क्वेश्चंस आए कहाँ से, क्योंकि लेकिन आप ये मान के चले कि 1 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट के बाहर। देखिए अब आपने पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है कि मतलब आप सिलेबस के बाहर जा रहे हो, आप फोकस सिलेबस पे कीजिए। आप 2 क्वेश्चन छोड़ ही सकते हो ना अगर आपने पूरा सिलेबस भी पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे शिफ्ट्स में बीच बीच में रिट्स पूछी गई थी, ठीक है। अब रिट्स पे जो है किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था क्वेश्चंस आएंगे। सो रिट्स पे क्वेश्चन आ रहे थे। आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बोलता हूँ, रिट्स में है सबसे पहले अगर हम बात करें हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसके अलावा दूसरी रिट है मैंडामस, प्रोहिबिशन, ठीक। इसके अलावा है सर्ट्योरेरी, ठीक है। और भी एक है क्यो वारंटो।
सो ये 5 रिट्स हैं टोटल, इनके बारे में क्वेश्चन जो है आ रहे हैं आपको। इन थोड़ा सा इनका डिटेल जो है आप पढ़ के जाना, तो डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो रिट्स जो है हिट टॉपिक है, बीच बीच में आपको एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इस पे ध्यान देना है आपने, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविक्स की, सिविक्स में देखिए आर्टिकल्स पे क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे हैं। आर्टिकल्स में किस किस पे आ रहे हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स पे आ रहे हैं, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो अभी मैंने खास नहीं देखी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है लगातार पूछी जा रही हैं अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये चीज़ छोड़ देनी है, देखिए ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तो यही 2 चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसमें पूछा गया था आर्टिकल 42 पूछा गया था, जो कि वर्क प्लेस का आर्टिकल है, ठीक है, आपको याद होगा ये चीज़। इसके अलावा जो है 21A कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, कंटिन्यूसली। ये जो अमेंडमेंट हुई थी 86th अमेंडमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन की, सो ये बार बार पूछा जा रहा है और कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें निकाल के क्या निकालना है आपने कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आर्टिकल 47 पे क्वेश्चन आया था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था, गुटखे के बारे में पूछा गया था, तो एक हिसाब से आर्टिकल की एप्लीकेशन डाली हुई थी, ठीक है। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ के गए हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जो है ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते थे कि गुटखा किस चीज़ में आएगा, ठीक है। सो इसको हम कोई टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक ठाक है, एप्लीकेशन भी पूछी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोग्राफी की, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं हमको, जैसे एस्टेरॉयड्स पे क्वेश्चन आया था, एस्टेरॉयड बेल्ट पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, मीटरॉयड बेल्ट पे क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये चीज़ हमने इतनी अच्छे से पढ़ाई है कि इसमें क्वेश्चन जो है, अगर आप अच्छे से, मैं अब अपने ही स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने जो है सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ पे कोई इनडायरेक्ट या कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम जो है मैंने नहीं देखा शिफ्ट्स में कि जिस पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम खुद एक फैक्चुअल चीज़ है, तो फैक्चुअल ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आप वहाँ पे इजीली जो है कर पाते हो। और ये चीज़ हमने करवाई भी थी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये सब चीज़ें हैं। फिर हमने क्यूपियर बेल्ट भी पढ़वाया था, फिर हमने वो आइस बेल्ट भी पढ़ाया था, उसके बाहर वाला वो, सो एवरीथिंग जो है वो कवर हुआ था। और अगर आपने किसी बुक से भी पढ़ा है तो ये सब चीज़ें दी होती है, इसमें कुछ जो है ख़ास नहीं था। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया की बात करें तो फर्स्ट वुमेन जो है, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशन में। ये शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन पूछा गया था, और अब आज फिर से रिपीट आया है क्वेश्चन की फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि स्पेस में गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है एब्रिवेशंस की बात करें तो पीडीएफ आया था, ठीक है, और कुछ बच्चों ने ईवीएम भी भेजा है। अब हमें पता नहीं ये चीज़ आई है कि नहीं, लेकिन हमें ये 2 क्वेश्चंस मिले कि एब्रिवेशंस में बिल्कुल इजी एब्रिवेशंस आई हैं। जितनी भी एब्रिवेशंस हमने अभी तक देखी बिल्कुल कॉमन सेंस थी, कोई अगर बिना पढ़े भी कोई गया है तो वो कर पाता इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर पे बंगस वैली पूछी गई थी, ठीक है, बंगस वैली पूछी गई थी। एज यूजुअल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स पे क्वेश्चन आता है, फिर से राजौरी पे क्वेश्चन आया था कि वो डिस्ट्रिक्ट कब बना। नहीं तो ये पूछा जा रहा है कि जो ओल्ड नेम्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के उनको पूछा जा रहा है, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट्स पे एक बार आप जो है थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 20 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आप हिस्ट्री में से डायरेक्ट पॉइंट्स की ओल्ड पुराने नाम या कोई पुराना महाराजा था वहाँ पे जिसके नाम पे वो है, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको 2 पेज भी ये जो है मिलके आप ये फैक्ट्स बनाते हो, तो वो उन 2 पेज से जो है आपका क्वेश्चन वहाँ पे आराम से निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से क्या आया था, तो चिनाब पे क्वेश्चन था। चिनाब में आपका सलाल डैम पूछा था, ठीक है। सो डैम्स जो है कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, या तो डैम पूछा जा रहा है, या तो रिवर का कोई नेम पूछा, जैसे संस्कृत नेम है, और या तो रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही हैं। पहले दिनों जो है कैनाल्स पूछी जा रही थी, लेकिन अब कैनाल्स अभी एक दो दिन से तो कैनाल्स नहीं पूछी जा रही, ठीक है। लेकिन रिवर्स एंड लेक से भी क्वेश्चन। अब देखिए, कल का जो पेपर था, कल का जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया 27 का, उसमें रिवर्स एंड लेक्स पे 5 क्वेश्चन थे एक ही टॉपिक में से। सो वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता आपने, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल लूँ मैं, कि इंडियन रिसर्च है, इंडियन एटॉमिक रिसर्च है, ठीक है। अब ये एक टॉपिक है, अब एक बच्चे ने बोला कि मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ, बाकी सब कुछ कर लिया, और वहाँ पे 5 क्वेश्चन इसके आ गए, तो वो बच्चा गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो, अगर टॉपिक, अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ते हो एक टॉपिक के बारे में, लेकिन स्किप मत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा गया था। सो ये तो बिल्कुल बच्चों को भी पता होता है कि एपीजे के बोलते हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बंगस वैली डिस्कस हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे, जो हमें मिले हैं यहाँ पे, हाँ जी, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आया था। स्पोर्ट्स में पूछा गया था, अंडर 19 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा 2022 का। अब ये वुमेन्स का पूछा गया था या वुमेन्स का पूछा गया था, ये चीज़ हमें नहीं पता, लेकिन अंडर 19 फीफा 2022 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है नोबेल प्राइज़ के बारे में क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ के बारे में क्वेश्चन आया था। कल भी आपने देखा नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, करंट पूछा गया था, और आज क्वेश्चन पूछा गया था किस फील्ड में दिया जाता है, शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। देखिए, नोबेल प्राइज़ के साथ साथ आपने एबल भी याद रखना है, एबल कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, और जो भी इंटरनेशनल, देखिए हमने अवार्ड्स में हर सब कुछ कवर किया है। सो अगर हमारा मटेरियल पसंद नहीं है तो कोई बुक होगी आपके पास, लेकिन अवार्ड्स जो है पढ़ के जाइए, ठीक है। अभी वो चीज़ें नहीं दिखी हमें कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें बोले, या पिच के बारे में क्वेश्चन आए, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स में ही है। लेकिन अभी जो हमें देखने को मिला है कि डायरेक्टली जो है, या तो आपको ओलंपिक्स में से क्वेश्चन आया है कि जिसको कोई अवार्ड मिला है इस साल में, तो उसके स्पोर्ट्स जो है रिलेटेड वो पूछा जा रहा है, या तो ये पूछा जा रहा है कि प्राइजेस के बारे में। सो अवार्ड्स के बारे में जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पोर्ट्स में से। ये चीज़ जो है आप माइंड में रखिए, अगर आपने ये चीज़ छोड़ी हुई है तो ये चीज़ प्लीज़ कवर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो एज़ यूजुअल जो है रीजनिंग बिल्कुल सेम ही थी, और लाइकवाइज इंग्लिश भी सेम ही था, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थी, वही पैराग्राफ, वही आर्टिकल्स, वही प्रोपोर्शन, और रीजनिंग में भी वही ब्लड रिलेशन थी, वही डायरेक्शन सेंस, और वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पे क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि टॉपिक से लिमिटेड है, तो क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, ठीक है। आज के पेपर के बारे में अगर हम ओवरऑल बात करें, तो कल के पेपर से थोड़ा सा लेवल हाई था, ठीक है। क्योंकि कल देखिए इजी आज का पेपर भी था, कुछ टफ नहीं था कुछ। अगर मैं 5 क्वेश्चंस को छोड़ दूं ओवरऑल, कि 5 क्वेश्चंस मॉडरेट आए थे, बाकी पेपर इजी ही था, ठीक है। लेकिन कल का पेपर जो है बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। वो चीज़ आपको नॉर्मलाइजेशन में जो है दिख जाएगी, वो चीज़ें कि तो जो इसमें नॉर्मलाइजेशन जब रोल इसमें अप्लाई करते हैं, जब इसमें अप्लाई करने के बाद जो है उसमें एवरेज मार्क्स देखते हैं, और बहुत सारा प्रोसीजर है इसका। लेकिन अब इसमें सीट्स कम है, तो इसमें तो टॉपर्स का आपस में जो है, लेकिन वहाँ पे चेंज आपको देखने को मिल गया। आपके मार्क्स जो है, अगर कल का शिफ्ट था तो 1-2 मार्क्स आप डाउन जा सकते हो, ठीक है।
सो ये था आज का सेशन, आज का पेपर जो है एज़ यूजुअल हमने डिस्कस किया। लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और लास्ट में एक चीज़ मुझे बोलनी है, देखिए पेपर से क्वेश्चंस हम देखिए, अगर हम डेली पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं ठीक है, लेकिन हमारे डिस्कस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस देखो और वही क्वेश्चन फिर वहाँ पे पढ़ो और वही क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ, नहीं। आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर उनमें से आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत दिन एग्ज़ाम चलने वाला है। और बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ामिनेशन कल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।